आदमी एक बहुत ही होनहार और इज्जतदार इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा गैर मर्दों के चक्कर में रहती थी। और जब उसे अपनी पत्नी के इस धोखे के बारे में पता चला तो उसने तुरंत कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि उसने उसे सबसे दर्दनाक तरीके से सजा देने का फैसला किया। जॉन ने उससे कहा कि उसे उसके साथ चीन के मेइतानफू नाम की जगह पर रिसर्च के काम से चलना होगा, और उस वक्त वहाँ पर हैजा जैसी भयानक बीमारी फैली हुई थी। ये सुनकर उसकी पत्नी को लगा कि ये तो जानबूझकर उसे मौत के मुंह में धकेलना है, इसलिए उसने जॉन की इस बेतुकी बात को साफ मना कर दिया। जब एना को पता चला कि उसका सच सामने आ गया है तो उसे जरा भी पछतावा या शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि उसने जॉन से कहा कि वह उसे और उसके प्रेमी को एक हो जाने दे। जॉन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इतनी बेवकूफ होगी कि किसी के 2 पल के प्यार और झूठे वादों को सच्चा प्यार समझ बैठेगी। इसलिए अपनी पत्नी की आंखें खोलने के लिए जॉन ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर एलन अपनी पत्नी को तलाक देकर तुरंत एना से शादी करने को तैयार हो जाए तो वो दोनों खुशी खुशी अलग हो जाएंगे और वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एना को हर हाल में उसके साथ मेइतानफू चलना होगा। इसके बाद एना बिना देर किए तुरंत एलन के पास गई। उसे पूरा यकीन था कि एलन उससे तुरंत शादी कर लेगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो प्यार सिर्फ एक दिखावा था जो अब धुएं की तरह गायब हो चुका था। अब जाकर उसे सच्चाई का एहसास हुआ और समझ में आया कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही थी। उसके सारे हसीन सपने पल भर में टूटकर बिखर गए। अब एना के पास सच्चाई को कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने मजबूरन अपने पति की बात मान ली। इसके बावजूद जॉन के दिल में अपनी पत्नी के धोखे को लेकर अभी भी बहुत गुस्सा और निराशा भरी हुई थी। जिस रास्ते को पानी के जहाज से 2.5 दिन में पूरा किया जा सकता था, जॉन ने जानबूझकर वहां जाने के लिए उबड़ खाबड़ पहाड़ों का रास्ता चुना। वहां की भयानक गर्मी ने एना का बुरा हाल कर दिया था। उस बंजर जमीन पर सफर करना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन उन खतरनाक रास्तों से भी ज्यादा जिस चीज ने एना को डरा कर रख दिया था वो थे रास्ते में दिखने वाले हैजा के शिकार लोगों के मृत शरीर। उसने जब खिड़की से बाहर का वो खौफनाक नजारा देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। फिर करीब 2.5 हफ्ते के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही एना थोड़ी राहत महसूस करते हुए घर के अंदर गई, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा घर बहुत ही गंदा और अस्त व्यस्त पड़ा था। फर्नीचर टूट चुका था और किसी काम का नहीं था। चारों तरफ बिखरा हुआ कचरा और उड़ती हुई धूल के मारे उसका दम घुटने लगा था। यहाँ तक कि बेडरूम में भी पिछले मालिक का छोड़ा हुआ एक डरावना सा खिलौना पड़ा हुआ था। रात होने पर जॉन ने दिखावे की फिक्र करते हुए एना से कहा कि अगर उसे ज्यादा डर लग रहा है तो वो उसे एक वैक्सीन का इंजेक्शन लगा सकता है। लेकिन शायद जॉन को चिढ़ाने के लिए एना ने साफ कह दिया कि उसे उसकी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने जॉन से पूछा कि अगर किसी को हैजा हो जाए तो उसके साथ क्या होता है। वो रात एना के लिए बहुत ही भारी थी और उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके कानों में लगातार मरने वालों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। भले ही वो बाहर से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैजा का डर उसके दिल की गहराइयों तक बैठ चुका था। अगली सुबह जब एना कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि जॉन वहां के एक अफसर से बात कर रहा था। एना की सुरक्षा और उस जगह की रखवाली के लिए वहां से जाने से पहले जॉन ने एक फौजी को वहां पहरा देने के लिए तैनात कर दिया था। एना के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये सब बस जॉन ने उस पर नजर रखने के लिए किया है। फिर जॉन उस अफसर के साथ हैजा के मूल कारण का पता लगाने निकल पड़ा। बीच रास्ते में ही उसकी नजर पानी भर रहे कुछ गांव वालों पर पड़ी। बैक्टीरिया पर रिसर्च करने के अपने पुराने तजुर्बे से उसे तुरंत समझ आ गया कि इस कुएं के पानी में ही कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये पानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे मत पियो, समझे। इसके बाद वो सब जल्दी ही हैजा के उस अस्पताल के अंदर पहुंच गए। वहां का माहौल दर्द और निराशा से भरा हुआ था। अनगिनत लोग इस भयानक बीमारी से तड़प रहे थे। हालांकि जॉन पहले से ही इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन गांव वालों को इस तरह तिल तिल कर मरते देख उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ एना उस खाली घर में बिल्कुल अकेली थी। वहां के बुरे हालात और किसी भी पल हैजा होने का डर अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहा था। ऐसे में उसे एक बार फिर से अपने प्रेमी एलन की याद सताने लगी। वो ख्यालों में डूब गई कि काश एलन आकर उसे इस खौफनाक जगह से निकाल ले जाए। लेकिन इस खतरनाक और बीमारी से भरी जगह से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। इसलिए उसने जॉन के साथ आए अफसर से मदद मांगी और अपनी सबसे कीमती म्यूजिक रिकॉर्ड्स उसे रिश्वत के तौर पर देकर एलन के नाम अपना वो आखिरी खत भेजने की मिन्नत की। लेकिन जैसे ही उस अफसर ने एना के हाथ से वो खत लिया, उसकी नजर तुरंत एलन के नाम पर पड़ी। दरअसल वो अफसर भी एलन को पहले से जानता था। उसने एना को साफ साफ बता दिया कि एलन एक बहुत बड़ा धोखेबाज और औरतबाज है और वो अक्सर बड़ी बेशर्मी से ये कहता फिरता था कि जो औरतें आसानी से उसके जाल में फंस जाती है वो उसके लिए सिर्फ खिलौने के समान है जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। उस अफसर की बातें सुनकर एना के दिल पर जैसे किसी ने खंजर घूम दिया हो। वो शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस करते हुए अपना खत वापस लेकर वहां से मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी उस अफसर ने उसे पीछे से आवाज दी। जब एना पूरी तरह टूटकर घर लौटी तो अंदर से वो पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसने गुस्से में आकर प्यार से भरे उस खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही एलन का दिया हुआ वो पेंडेंट भी उसने दूर फेंक दिया। अपने प्रेमी के लिए उसके दिल में बची खुची आखिरी उम्मीद भी आज हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इसलिए एना ने सोचा कि वो फिर से अपने पति के साथ सब कुछ ठीक करेगी और उनके रिश्ते को पहले जैसा बना लेगी। लेकिन इसके बदले में उसे सिर्फ जॉन की बेरुखी ही मिली। भले ही वो दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी और गहरी दूरी आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच एक न दिखने वाली दीवार खड़ी हो गई है जो उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही थी। इतने करीब होते हुए भी वे एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे थे। तभी खाने की मेज पर सब्जियों का एक सलाद लाया गया, लेकिन क्योंकि वो सब्जियां अच्छे से पकी हुई नहीं थी और उनसे हैजा फैलने का खतरा था, इसलिए जॉन ने तुरंत इशारे से उसे वहां से हटाने के लिए कहा। लेकिन एना जिद पर अड़ गई कि वो सलाद वही रहेगा और उसने वो कटोरी अपनी तरफ
खींच ली। इसके बाद वो जॉन की तरफ ताना मारते हुए देखने लगी और उसे खाने लगी। ये सिर्फ जॉन की बेरुखी का जवाब नहीं था, बल्कि एना के अंदर की घुटन और गुस्से का गुबार था। लेकिन इस बार जॉन भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। उसने गुस्से में वो कटोरी एना के हाथ से छीन ली और उस सलाद को खुद खा लिया, जिससे उसे भी बीमारी लग सकती थी। अब वो दोनों ही अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। एलन का वो बेरहम धोखा और जॉन की खामोश बेरुखी एना के लिए दो बहुत बड़े पहाड़ों जैसी बन गई थी, जिसके बोझ तले वो बुरी तरह टूट चुकी थी। अंदर के दर्द और घुटन से उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो इस घुटन भरी जिंदगी से हार चुकी थी और वहाँ से हमेशा के लिए दूर जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा कि जमीन पर हैजा से मरे हुए कई गांव वालों की लाशें पड़ी थी। फिर भी वो बेसुध होकर धीरे धीरे उन लाशों की तरफ बढ़ने लगी। शायद उसे लगा कि मौत ही उसे इस दर्द से हमेशा के लिए आजादी दिला सकती है। लेकिन किस्मत से ठीक उसी वक्त वो अफसर वहाँ आ गया और उसने एना को रोककर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। दूसरी तरफ जॉन भी अपनी पत्नी को लेकर अपने दिल का सारा गुस्सा रिसर्च के काम में निकाल रहा था। उसकी लगातार कोशिशों की वजह से आखिरकार हैजा फैलने का असली कारण सामने आ ही गया। जैसा जॉन ने सोचा था, गांव का वो कुआही इस भयानक बीमारी की असली जड़ था। इसलिए इस बीमारी को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए उसे मजबूरी में गांव के उस इकलौते कुएं को बंद करवाना पड़ा। उसके इस फैसले का सीधा असर गांव वालों पर पड़ा, जिन्हें अब पीने का पानी लेने के लिए कई मील दूर जाना पड़ रहा था। लेकिन जॉन का ये कदम हैजा को रोकने के लिए बहुत जरूरी था। हालांकि गांव वाले जॉन की इस बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने जॉन के मुंह पर ही उसे बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हालांकि जॉन ने पानी की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, लेकिन हैजा का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं था। जॉन के असिस्टेंट ने भी भांप लिया था कि जॉन अंदर से बहुत परेशान है, इसलिए उसने जॉन का मूड बदलने के लिए उसे अपने साथ शराब पीने के लिए मना लिया। रात काफी गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। जब जॉन नशे में धुत होकर घर लौटा तो पिछले कुछ दिनों में ये पहली बार था जब उसने एना को प्यार और फिक्र की नजरों से देखा। मुझे अपनी माँ का मैसेज मिला है। किसका? अस्पताल के गार्ड का। लगता है मिस्टर वाडिंगटन ने तुम्हारे बारे में बात की है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, डॉक्टर की प्यारी पत्नी से। लेकिन इतना कहते ही जॉन जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। शायद नशे की हालत में ही सही, वो अपनी पत्नी के लिए अपने दिल के किसी कोने में छुपे हुए उस प्यार को महसूस कर पा रहा था। अगली सुबह एना अपने पति के कहे मुताबिक मठ की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा तो वो ये देखकर सन्न रह गई कि हैजा की वजह से पूरा गांव पूरी तरह तबाह हो चुका था। वहाँ किसी बड़े शहर जैसी रौनक नहीं थी, बस एक मायूस और उजड़ा हुआ गांव था और हर गली नुक्कड़ पर अनाथ बच्चों की भीड़ दिखाई दे रही थी। इसलिए वो मठ ही उन सब के रहने का इकलौता सहारा बन गया था। जैसे ही एना ने मठ के अंदर कदम रखा, उसे वहाँ की अजीब सी शांति और सुकून का एहसास हुआ। वहाँ की हेड ने एना को बताया कि मठ में जो भी शांति और व्यवस्था है वो सब उसके पति की वजह से ही है। जब से डॉक्टर जॉन यहाँ आए हैं, उन्होंने दिन रात एक करके मरीजों की जान बचाई है और वो अपनी पूरी टीम के साथ बिना थके हैजा का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। वो खुद को आराम करने का जरा भी वक्त नहीं देते। इसके बाद एना ने हेड के साथ वहाँ का दौरा किया। उसने वहाँ कपड़े बुनना सीख रहे बच्चों को देखा और उस म्यूजिक रूम को भी देखा जहाँ बच्चों की मासूम आवाजें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस मठ से हैजा का वो खौफनाक साया हट चुका हो। एना को अब पहली बार दिल से ये एहसास हो रहा था कि उसका पति जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ एक महान काम नहीं था, बल्कि वो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर रहा था। जैसे ही उसे अपनी की गई बेवकूफियों और पिछले कुछ दिनों से पति के साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव का ख्याल आया तो एना के दिल में एक बहुत ही गहरा दर्द उठने लगा। उसे लगने लगा जैसे पछतावा और ग्लानि उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। इसलिए रात होने पर उसने जल्दी से खाना बना लिया और अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन काफी देर हो जाने पर भी जॉन का कोई अतापता नहीं था। एना खाना लेकर जॉन के स्टडी रूम में गई तो उसने देखा कि वो थकान के मारे टेबल पर ही सो गया था। जब जॉन ने एना के कदमों की आहट सुनी तो वो धीरे से अपनी नींद से जागा। लेकिन एना के इस नए और बदले हुए प्यार और परवाह को देखने के बावजूद जॉन ने उसे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिसकी एना को उम्मीद थी। वो बस अपनी ही उलझनों में खोया रहा। जॉन की इस खामोशी और बेरुखी ने एना को फिर से याद दिला दिया कि उनके बीच की दूरियां अभी कम नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये खामोश तूफान अभी थमा नहीं है। लेकिन एना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वो जानती थी कि उसके पति के दिल में जो गहरी चोट लगी है वो आसानी से नहीं भरेगी। फिर भी उसने अपनी बेचैनी के बावजूद अपने दिल की सारी बात उसके सामने रख दी।